नमस्कार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अपनी एक अलग ही दुनिया है और इसमें कुछ दवाइयों का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है। तो आज हम ऐसी ही एक खास औषधि C4 को जरा गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि जो सोर्स टेक्स्ट हमारे पास हैं वो इसके बारे में क्या-क्या बताता है। देखिए, सोर्स टेक्स्ट शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दावा करता है। C4 को सीधे सीधे हड्डी रोगों की उत्तम औषधि कह दिया गया है। यह अपने आप में एक बहुत मजबूत स्टेटमेंट है और यहीं से हम अपनी पड़ताल शुरू करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये C4 है क्या? जो दस्तावेज हमारे पास है उसके हिसाब से यह सिर्फ एक दवा नहीं है, बल्कि एक पूरे ट्रीटमेंट सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले इसके काम करने के तरीके और इसके पीछे की सोच को समझते हैं। अच्छा, किसी भी दवा को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो शरीर पर असर कहाँ और कैसे करती है ना? तो अब हम C4 के एक्शन को समझेंगे कि सोर्स के मुताबिक इसका मेन इफेक्ट यानी मुख्य प्रभाव किस जगह पर होता है। यहाँ C4 का एक दिलचस्प दोहरा असर देखने को मिलता है। इसका जो प्राइमरी एक्शन है वो हड्डियों और उनसे जुड़े टिश्यूज पर होता है, मतलब हमारे शरीर के स्ट्रक्चर पर। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसका एक सेकेंडरी यानी दूसरा असर पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी बताया गया है। तो ये काम कैसे करता है? इस सोर्स के मुताबिक सारी कहानी शुरू होती है हमारे सेल्स से, यानी कोशिकाओं से। इसमें बताया गया है कि जब सेल्स में नमक और फैट जमा होने लगता है तो वही हड्डियों की बीमारियों की असली जड़ है और C4 सीधे इसी जमाव पर टारगेट करती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ हड्डियों तक ही सीमित नहीं है। C4 की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका इस्तेमाल कई और बीमारियों में भी बताया गया है और वो लिस्ट काफी हैरान करने वाली है। आइए देखते हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा है। सबसे पहले तो जाहिर है वो बीमारियां जो सीधे सीधे हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी हैं, जैसे आर्थराइटिस, हड्डी का टूटना या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत। ये तो समझ आता है क्योंकि ये इसके मुख्य काम से मेल खाता है। और अब यहां से चीजें और भी सीरियस हो जाती हैं। सोर्स के अनुसार C4 का इस्तेमाल हड्डी के कैंसर, नाक या गर्भाशय के फोड़े और यहां तक कि बोन ट्यूमर जैसी गंभीर स्थितियों में भी किया जाता है। और अगर आपको लगा कि बस इतना ही है तो जरा ये देखिए, इस लिस्ट में मोटापा, डैंड्रफ से होने वाला गंजापन, बेड सोर और हाइड्रोसील जैसी परेशानियां भी शामिल हैं जिनका हड्डियों से सीधा कोई लेना देना नजर नहीं आता। तो जाहिर है दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई, एक ही दवा इतनी अलग अलग बीमारियों पर कैसे काम कर सकती है? इस दस्तावेज के अनुसार इसका जवाब छुपा है इसे इस्तेमाल करने के तरीके में। तो चलिए अब ट्रीटमेंट के पैटर्न को समझते हैं। इस सोर्स के हिसाब से एक खास पैटर्न फॉलो किया जाता है। हर बीमारी के लिए 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक मेन दवा जो कि C4 है, उसके साथ एक सपोर्टिंग दवा और एक खास डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब है दवा को कितना पतला किया गया है, और ये तीनों चीजें मिलकर ही ट्रीटमेंट तय करती हैं। चलिए इस टेबल को देखकर समझते हैं। मिसाल के तौर पर बोन कैंसर के लिए C4 के साथ S5 नाम की सपोर्टिंग दवा दी जाती है 200 के डिल्यूशन में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्थराइटिस के लिए सपोर्टिंग दवा बदलकर P5 हो जाती है और डिल्यूशन 30, और मोटापे के लिए सपोर्टिंग दवा वही है पर डिल्यूशन 12 हो जाता है। मतलब सही कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो C4 के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट समेट लेते हैं और देखते हैं कि इस पूरी जानकारी से क्या खास बातें निकलकर सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस सोर्स के मुताबिक C4 इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी दवा है। इसका काम सिर्फ हड्डियों तक नहीं रुकता, बल्कि कैंसर, ट्यूमर और मोटापे जैसी मेटाबॉलिक कंडीशंस के इलाज में भी इसे एक महत्वपूर्ण दवा माना गया है। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, जो इस पूरी जानकारी का निचोड़ है। एक औषधि और इतने सारे उपयोग, ये सवाल ही इस